दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु तो मौजूद है ही, साथ में कई रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे अमीर शहर एल डोराडो, द मिथिकल सिटी, मौजूद हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में छिपे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी सभ्यताओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे, अनबिलीवेबल। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेज़न की नदी से शुरुआत करते हैं। अमेज़न रिवर दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। इसके ज्यादा से ज्यादा बेसिन रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वनों से ढके हुए हैं, जो करीब 50 लाख और 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि जिसमें स्पेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों देश एक साथ समा सकते हैं। इसके अलावा ये इतना घना और बड़ा है कि इसे पूरा एक्सप्लोर करना लगभग असंभव है। साथ ही ऊपर से इसके अंदर पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत घना है। इस रेन फॉरेस्ट के अंदर कई राज दफन है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो पूरी तरह से अननोन हैं। इसमें छिपे सीक्रेट्स का खुलासा करना काफी मुश्किल है और कभी कभी तो ये नामुमकिन सा लगता है। वैसे आप मिस्र के पिरामिड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है और यहाँ पर रह रहे लिविंग थिंग्स खुद इसके गवाह है। ये यहाँ पर रह रहे आदिवासी हैं जिनकी सभ्यता हमसे बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि आज की मॉडर्न सभ्यता से ये बहुत दूर है और बाहर की दुनिया यानी कि हमसे इनका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे इस पर भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल है। एक समय पर हमें भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक हकीकत है। वेल डो जवारी, जो यहाँ का एक इलाका है, लगभग ऑस्ट्रिया देश के जितना बड़ा है। इस इलाका में करीब 3000 आदिवासी रहते हैं। उसमें से कुछ लोग बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जो आज तक बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ पाए हैं। मॉडर्न सभ्यता से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वे अपने आप से डेवलप हुए हैं, लेकिन कैसे, उनके बारे में किसी को भी अधिक जानकारी नहीं है। उनमें से महज कुछ ग्रुप्स बचे हैं, जिनमें से कुछ अमेज़न के घने रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। फिलहाल 2000 लोग वेल डो जवारी के इलाका में आइसोलेशन में रहते हैं और जिनमें कुल 14 अलग अलग आदिवासियों के ग्रुप्स हैं। बाहर के लोग उनके सेटलमेंट्स यानी बस्तियों में आज तक नहीं आए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्हें लोकल लोगों से कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन आदिवासियों को ब्राजील के ऑफिशियल अथॉरिटी द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है ताकि बाहर की दुनिया उन्हें और उनकी बस्तियों को नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, आधुनिक मानवता से उन्हें सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं होगा कि हम उन्हें परेशान करेंगे, बल्कि हमारी वजह से वे उन बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं और हम उनका शिकार आए दिन होते रहते हैं। आइसोलेशन में रहने वाले आदिवासी मॉडर्न सभ्यता से होने वाली बीमारियों से बिल्कुल अनजान है। यहाँ तक कि नॉर्मल बीमारियों के साथ वे कॉमन मीजल्स और रुबेला जैसी बीमारियों से तो बिल्कुल अननोन है। अगर वे मॉडर्न सभ्यता से जुड़े तो ये जुड़ाव सीधे तौर पर उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक सालों से उन लोगों की सभ्यता के बारे में जानने और उनके कल्चर को स्टडी करने के अपने देख रहे हैं, साथ ही उनके बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश में लगे हैं। हो सकता है कि उन आदिवासियों को अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में छिपे सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ पता हो, जिनसे हम बिल्कुल अनजान हैं। अमेज़न के वर्षा वनों में कई ऐसे मिस्ट्री हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जानने की बहुत कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कहा जाता है
कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के निशान भी मिले हैं और ये ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्हें अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा भी जांचा नहीं गया है। साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेज़न के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक डिस्कवरी किया। उस खोज के दौरान उन्हें 81 बस्तियां मिले, जिसमें कुएं, नहरें और अन्य स्ट्रक्चर शामिल थे। इसके अलावा पूरा का पूरा एक शहर भी मिला जिसका अपना राज्य भी था। हजारों सालों से वो शहर इस रेन फॉरेस्ट में छिपा था, जिस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल रहवासियों को भी इनकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि ये सेटलमेंट्स 1200 से लेकर 1500 एडी के बीच अस्तित्व में रहा होगा। इन बस्तियों में कुल मिलाकर लगभग 10 लाख लोग रहते थे और फिर भी हम इस सभ्यता से अनजान थे। हम यहाँ पर मौजूद किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट ने तो यहाँ पर सैकड़ों स्ट्रक्चर्स खोज निकाले हैं और जो इंसानों द्वारा बनाए हुए लग रहे थे, साथ ही सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय खेती भी हुआ करती थी। इसके अलावा कई अन्य चीजें मिली जिसमें घड़े और मिट्टी के बर्तन भी शामिल हैं। ये तो सिर्फ ऐसी जानकारियां थी जो इन जंगलों की सतह पर मिली हैं, जबकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी इसमें छिपी हुई हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतना ही अधिक जानकारियां हमको प्राप्त होती जाएगी। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बहुत हिस्सों को अनटच्ड फॉरेस्ट कंसिडर्ड किया गया है, जहां पर सालों से छिपे हुए गार्डन और खेत मिले हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर फिशर का मानना है कि ये प्राचीन सभ्यता जमीन के बारे में काफी कुछ जानती थी, जैसे कि आज हम जानते हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ पर मौजूद एक जियोग्लिफ्स मिला जो यहाँ पर बनाया गया था। जियोग्लिफ्स एक आर्ट फॉर्म है जो किसी लैंडस्केप में पत्थरों को हटाकर या व्यवस्थित करके बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, ब्राजील और बोलिविया के नॉर्दर्न पार्ट्स में कुल 450 जियोग्लिफ्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जियोग्लिफ्स करीब 3000 से लेकर 3500 साल पहले बनाए गए होंगे। हालांकि इनके बनाने का मकसद अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता चल पाया है। फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि ये जियोग्लिफ्स मीटिंग करने के लिए या फिर धार्मिक एक्टिविटी करने के लिए बनाए गए होंगे। हालांकि हमें अमेज़न के इन प्राचीन निवासियों के बारे में अधिक कुछ नहीं पता चल पाया है, लेकिन हो सकता है कि हमारा ये मान्यता सही हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि ये जगह ऑब्जर्वेटरी के लिए बनाया गया हो या फिर धरती से अलग किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता से कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के रहस्यमयी चीजें होना आम बात है। कभी कभी जब घने रेन फॉरेस्ट से कोई रहस्य बाहर नहीं निकलती है तो उसमें लगे आग उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमेशा ही आग लगी रहती है। साल 2019 में आई एक रिपोर्ट में पता चला कि करीब 70,000 जगहों पर आग लगी हुई थी। इतना ही नहीं, हर साल ये बढ़ता ही रहता है। हालांकि इसके पीछे की ऑफिशियल वजह अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोग ही इस आग को लगाने का काम कर रहे हैं ताकि वे इल्लीगल तरीके से जंगल की कटाई कर सके और यहाँ पर खेती भी कर सके। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेज़न के जंगल में कई तरह के स्पीशीज रहते हैं और ये उन सभी का घर है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पेड़ पौधों के 40,000 स्पीशीज, 2000 से ज्यादा मछलियों की स्पीशीज, 1294 पक्षियों की स्पीशीज और 427 मैमल्स की स्पीशीज मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पर क्यों, दूसरी जगह पर क्यों नहीं? इस तरह के सवाल हम और आप की तरह वैज्ञानिकों के मन में भी उठते हैं। एक थ्योरी के अनुसार ये सभी यहाँ पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं, वहाँ पर एक समुंदर होने की संभावना है।
साइंस एडवांसेस में पब्लिश एक स्टडी ने यह दावा किया है कि इस रेन फॉरेस्ट में 4 लाख और 2 लाख साल पहले लगभग 2 बार बाढ़ आ चुकी है। उस स्टडी की ये मान्यता अनयूजुअल खोजों के लिए कंफर्म भी हो चुकी है। वैसे क्या आपको एल डोराडो के बारे में पता है? हाँ, वही एल डोराडो जो एक मिथिकल सिटी है। कहा जाता है कि ये शहर सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा साम्राज्य है, जिसमें ढेर सारा सोना और कीमती पत्थर के साथ कई कीमती चीजें भी है, जिनसे हर कोई अमीर हो सकता है। एल डोराडो का इतिहास तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कल्पना की शुरुआत चिप्चा ट्राइब यानी कि चिप्चा आदिवासी से हुई थी। कहानियों के अनुसार चिप्चा आदिवासी मिट्टी के नीचे कई सालों से ढका रहा और उस पर तब तक सुनहरे मिट्टियों की छींटें पड़ती रही जब तक वो एल डोराडो यानी कि गोल्डन मैन में नहीं बदल गया। उसके बाद उस गोल्डन मैन ने एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया और फिर उस शहर का नाम ही एल डोराडो पड़ गया। शोधकर्ताओं ने करीब 2 शतकों तक इस मिथिकल सिटी की खोज किया, लेकिन वे इसे ढूंढ नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने रिसर्च में लगभग कामयाब हो गए थे, हालांकि उन्हें शहर नहीं मिला था, लेकिन उन्हें उस शहर का मैप जरूर मिल गया जिससे वे उस तक पहुंच सकते थे। दोस्तों, एल डोराडो बाद में सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया। आज हर उस जगह को एल डोराडो कहा जाता है जहां पर बहुत सारा सोना पाया जाता है, लेकिन असल में एल डोराडो शहर को नहीं ढूंढा जा सकता। शायद रिसर्चर्स गलत जगहों पर रिसर्च कर रहे थे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम इस वीडियो में एल डोराडो की बात क्यों कर रहे हैं। हम इस वीडियो में एल डोराडो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक अमेज़न के घने रेन फॉरेस्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि एल डोराडो शहर, जिसे मिथिकल सिटी कहा जाता है, इस घने जंगल में छिपा हो सकता है और शायद कुछ साल बाद ये शहर मिल जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मिथिकल सिटी इस घने जंगल में छिपा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।